हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओबीसी जो होल्ड मैटर है उसको लेकर के कुछ बातें अभी हाल फिलहाल में आ रही हैं सुनने को। तो इसी पर एक क्वेश्चन यहाँ पर निरंजन चकोले जी द्वारा पूछा गया है। वो पूछे सिंपल सा कि ओबीसी होल्ड सीट का क्या होगा। एक और क्वेश्चन है मुरली टोटला जी द्वारा पूछा गया है कि ओबीसी 8713 वाले का क्या हुआ, ओबीसी को मिलना है या यूआर को मिलना है। तो चूंकि देखिए कल 15 अक्टूबर था और कल की ही डेट पे उस पे सुनवाई लगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो उसमें एक पूरी अपडेट को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पूरी अपडेट क्या है। तो इसको लेकर के चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी नहीं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगे केस में सुनवाई 15 अक्टूबर को संभावित थी, लेकिन यह केस 22 अक्टूबर को संभावित है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगे केस में सुनवाई 15 अक्टूबर को संभावित थी, लेकिन यह केस इस दिन के लिए लिस्ट नहीं किया गया। इस मामले में जानकारी आई है कि यह अब 22 अक्टूबर को संभावित है। छत्तीसगढ़ केस के साथ इसको लिंक किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अंशुल तिवारी जी ने बताया कि यह केस छत्तीसगढ़ में भी चल रहे आरक्षण विवाद केस के साथ लिंक है और है ऐसे में इसमें एक साथ सुनवाई होना और 22 अक्टूबर को संभावित है। संभव है कि यह मंगलवार रात तक 1 या 2 दिन में इसकी जानकारी अपलोड हो जाएगी। उधर ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जी ने भी कहा कि नई तारीख 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन 15 अक्टूबर तक सुनवाई नहीं है। अगस्त में हुई थी सुनवाई। इसके पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन के सामने सुनवाई हुई थी। इसमें अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क रखा था कि संवैधानिक बेंच में 50% का आरक्षण पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण बढ़ाते हुए 63% कर दिया है। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण में भी अतिरिक्त आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया है। इसी तरह बिहार के मामले में भी 50% से ज़्यादा आरक्षण को अमान्य किया जा चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। अधिवक्ता सांघी ने यह भी कहा कि मार्च 2019 में इस आरक्षण के विरुद्ध हमने हाईकोर्ट में स्टे लिया था। उनमें लगातार सुनवाई हुई, लेकिन फैसले के पूर्व मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसमें ट्रांसफर याचिका लगा दी गई। सुनवाई में 87% भर्ती की बात भी रखी। यह बात भी रखी गई कि हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर स्टे होने के बाद भी 100% भर्ती कराने की जगह 87-13 का फार्मूला लागू कर दिया है। हाईकोर्ट में अगर यह मामला जाता है तो फिर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और जो भी फैसला आएगा एक बार फिर से इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा और समय इसमें जाएगा और अभ्यर्थी परेशान होंगे। इसलिए निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी सुनवाई करे और फैसला किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच ने इस मामले को स्वीकार कर लिया और सभी पक्ष को नोटिस जारी कर दिया था। खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया 27% आरक्षण क्यों और कैसे किया गया, और दूसरा यह 87-13 का फार्मूला से भर्ती क्यों की गई। इस कारण हजारों पद और लाखों उम्मीदवार अटके। सामान्य प्रशासन विभाग के सितंबर 2022 में दिए गए 87-13% फार्मूले के कारण पीएससी और ईएसबी परीक्षाओं के हजारों पदों पर भर्ती रुक गई है। 13% कोटे में है। इसमें आए लाखों उम्मीदवार फैसले का इंतजार कर रहे हैं और 2 साल से मामला अटका हुआ है। उम्मीदवारों के लिए एक एक दिन भी भारी पड़ रहा है। उम्मीदवारों को ना अपने अंक पता है, ना कॉपियां देख पा रहे हैं और ना ही आगे का भविष्य पता है। इसके चलते उम्मीदवारों में गहरी हताशा है। वहीं ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन इसमें एजी प्रशांत सिंह का इस्तीफा ही मध्य प्रदेश शासन से मांग चुका है। उनका कहना है कि विधानसभा से 27% आरक्षण का एक्ट पास हुआ है। अब हाईकोर्ट से भी जो स्टे था वह ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट जाने से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी 13% पद रोके हुए हैं। इसे ओबीसी को दिया जाए। यह भी कहा गया कि एजी की गैर विधिक राय के कारण यह मामला उलझा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसका ये मेन पेज है जहाँ पर ये केस जो है वो 20 अगस्त 2024 को लास्ट बार लिस्ट हुआ था। और उसी केस में क्या हुआ था कि सभी जो पार्टीज हैं उनको क्या किया गया, नोटिस इशू किया गया था। मैं उसकी कॉपी भी आपको दिखा देता हूँ। टोटल 7 पार्टीज को नोटिस इशू किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, टोटल 7 पार्टीज को नोटिस इशू किया गया था। आगे और आप देखेंगे तो ये 1 से लेकर के 4 तक है। तो इस तरह से आप ये समझिए कि जो पूरा केस है
इसमें समय देखिए, जब कभी भी कोर्ट नोटिसेस इशू करता है तो सीधी सी बात है कि जब तक नोटिस पूरे सभी जो पार्टीज हैं उनको मिल नहीं जाते, वो उसमें प्रेजेंट नहीं हो जाते, तब तक वो केस की सुनवाई करने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि सुनवाई रिस्पोंडेंट और पिटिशनर्स के बीच में होनी है। जब दोनों पार्टीज अगर मतलब कोर्ट में प्रेजेंट होंगी तभी सुनवाई का मतलब बनता है, ताकि दोनों ही पार्टीज, रिस्पोंडेंट और पार्टीज, अपने अपने पक्षों को माननीय न्यायालय के समक्ष रख पाएँ। इसलिए जब तक ये नोटिसेस पूरे क्लियर नहीं हो जाते, इसलिए इसमें 15 अक्टूबर की जो डेट थी उसको बढ़ा करके 7 दिन बढ़ा दिया गया हफ्ते भर का, तो लगभग 22 अक्टूबर को इसमें सुनवाई होगी। और छत्तीसगढ़ सरकार का भी मामला कुछ ओबीसी वाला है, तो इसलिए उसको भी उसमें लिंक किया गया है, तो उसमें भी सुनवाई आगे चल के होगी, तो दोनों चीज़ें वहाँ पर क्लियर होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अपडेट थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।